ये देखिए हम राइट साइड में फिर से आ गए हैं। 17 फंदे मैंने ये सीधे बनाए हैं, फिर ये जाली डाल दी, ये 3 फंदे सीधे आ गए और ये 2 फंदे उल्टे आ गए। अब देखिए ये फिर से हमारे पास बुनाई आ गई है। देखिए 3 फंदे बुनाई के आए हैं। अब देखो क्या करेंगे, 1 2 और ये 3, ये लूप खींच लिया। सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब देखो हमें बुनाई दिखनी स्टार्ट हो गई है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये देखो 3, और जहां से लूप लिया है फिर वहां से निकालेंगे एक लूप। ये देखो बस बाकी का प्रोसेस सेम करेंगे। ये देखिए ये हमने पहली बुनाई डाली थी, ये दूसरी बुनाई डाली है, तो ये अब स्टार्ट हो गई बननी। तो बस ऐसे ही हम नेक्स्ट सिलाई इसकी रॉन्ग साइड से बुनाई करेंगे जैसे हमने पहले बुनी थी। ये वाला लूप हम बिना बुने उतारेंगे, बाकी के फंदे जो जैसे दिख रहे हैं सीधे सीधे उल्टे उल्टे रॉन्ग साइड से हम उनको वैसे ही बनाते हुए जाएंगे और यहाँ तक 5 फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। ये वाला ये यहाँ तक, ये देखिए ये 5 फंदे हमारे बढ़ गए। 5 जालियां दिख रही हैं, 1 2 3 4, 5 जालियां हमारी पड़ गई हैं। 1 2 3 4 5, 5 फंदे बढ़ गए हैं और ये 14 से यहाँ पर 19 फंदे हमारे यहाँ तक हो गए हैं। अब हम यहाँ से इसको पैटर्न को डिवाइड करेंगे। ये वाले फंदे हम छोड़ देंगे, ये भी और ये 19 फंदे भी। बीच वाला ये वाला पैटर्न हम चलाएंगे। देखो ये वाली सिलाई में हम ये फंदे उतार लेंगे, ये वाला धागा हम यहीं छोड़ेंगे, इसको हम बुनेंगे नहीं। ये सर्कुलर नीडल में मैं उतार रही हूँ, आपके पास ये हो तो आप इसमें उतार लें, नहीं है तो आप प्लेन सिलाई में ये वाली में उतार सकते हैं। ये 19 फंदे हम इसमें उतार लेंगे और बीच के 21 फंदे का पैटर्न फिर हम सॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए चलाएंगे। ये देखिए ये 19 फंदे हो गए। गिन लेंगे एक बार, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19, ये 19 फंदे इसमें उतार लिए और इसको ऐसे खींच लेंगे तार में। और ये देखिए अब आगे के यहाँ से हम दूसरा धागा चलाएंगे। अब नहीं तो आप यही धागा काट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरा गोला लगा रही हूँ इसमें। यहाँ से आगे हम अब ये वाला पैटर्न चलाएंगे और यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। पैटर्न आपने सीख लिया है, यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। और देखिए कितना बनाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न हम ये बनाएंगे। और अगर आपको इससे लंबा बनाना है, ये 6 7 नंबर के पैर को ही आ जाएगा, क्योंकि ये वूल स्ट्रेचेबल काफ़ी होती है। तो इससे ज़्यादा आपको बनाना होगा तो ये बुनाई आप उस हिसाब से एक बुनाई और बढ़ा लेंगे। 10 ये आएगी और अभी 4-5 सिलाई हमारी ये भी आएगी, जिसमें हम ये पंजे की कटिंग करेंगे। ये वाली 1 2 3 4 या 5 सिलाई हमारी ये भी आएगी। तो इस हिसाब से आप इसको इंच टेप से भी नाप सकते हैं। देखिए इंच टेप के हिसाब से आपका ये यहाँ तक बुनाई तक ये 4 इंच आ रहा है और बिना खींचे आ रहा है ये। और आगे जहाँ तक हमने पंजे की कटिंग, ये देखो यहाँ से पंजे की कटिंग दी है, यहाँ तक आपका ये 5-5.5 इंच के आसपास आ रहा है। ये देखो 4 इंची हो गया, 5 इंची हो गया, 4 सिलाई तक, तो टोटल 5 इंच है। तो इस हिसाब से आप इसको बढ़ाएंगे। और ये देखिए बॉर्डर इसका, ये देखिए 2 इंच के आसपास ये बॉर्डर है, तो इसके हिसाब से आप इसको बना लेंगे। बाकी आप अपने पैर के हिसाब से बनाएंगे, किस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। और आगे मैं इसको अब इसमें बना लेती हूँ। आगे ये हम नया धागा स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको बुनाई को अब ऐसे इसमें स्टार्ट करेंगे। साथ में हम जो ये धागा अटैच कर रहे हैं, ये वाला साथ में हम ये जो धागा अटैच कर रहे हैं, देखो एक फंदा सीधा बनाया, इसको भी हम साथ के साथ इसमें ऐसे छुपा लेंगे। बाकी हम पैटर्न वैसा ही चलाएंगे जैसा हम अभी तक चला रहे हैं। बाकी का पैटर्न हम वैसा ही चलाएंगे जैसा हम चला रहे हैं अभी तक। 21 फंदे का ये जो पैटर्न है, ये देखो 1, ये बीच का हम गिनते हुए जा रहे हैं, 1 2 और ये 3। तीसरे फंदे का हमने लूप ले लिया, तीसरे फंदे से हमने ये लूप ले लिया और 3 फंदे सीधे,
फिर वापस लूप ले लिया यहाँ से, थोड़ा सा ढीला करेंगे इनको लूप्स को, फिर एक उल्टा, और फिर तीन फंदों में इनमें हम फिर एक फंदा उल्टा, और फिर इन 3 फंदों से लूप निकाल लेंगे, 1 2 3। ऐसे थोड़ा सा ढीला लेंगे इसको, 2 3 फंदे सीधे, फिर एक लूप। बस ये बाकी का पैटर्न हम सेम चलाएंगे जैसा हम बनाते हुए आ रहे हैं। ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, लास्ट के ये 3 फंदे सीधे लास्ट के 3 फंदे सीधे आ गए हैं। ये देखिए ये 21 फंदे का हम पैटर्न चला रहे हैं, और इसको हम वापस उतार लेंगे जिस सिलाई में हमने ये बाकी के फंदे उतारे हुए हैं। ये देखिए यहाँ हमने इसके फंदे उतारे हुए हैं, इसी सिलाई में हम इनको भी उतार लेंगे बाकी को। इसी में हम आगे के 19 फंदे ये उतार लेंगे। ये सिलाई आपके पास नहीं है सर्कुलर, आप प्लेन सिलाई में उतार के रख सकते हैं इनको। और बीच वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया 30 बुनाई डालने तक हम उसको बना लेंगे। अगर ये बुनाई किसी को नहीं डालनी आ रही है तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा उल्टा भी बना सकते हैं। ये देखिए ये हमने नया धागा ज्वाइन करके ये फंदे उतार लिए, तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो अब आपको ये ऐसा नजर आ रहा है। देखो अब हम ये बीच वाला पैटर्न तैयार कर लेते हैं 30 बुनाई डालने तक। जिसको ये नहीं डालना आ रहा है या टफ लग रहा है वो एक बार इसको पहले छोटे पैटर्न में इतने 21 फंदे का पैटर्न अलग से ट्राई कर लेंगे, उसके बाद आप इसको किसी प्रोजेक्ट में डालेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। और जिनको डालना आ जाता है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, सॉक्स, स्वेटर या फिर कैप, किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं जो। अब बाकी हम इसको जैसा बनाते आ रहे हैं वैसा बनाते जाते हैं, और पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक मैं आपको फिर आगे बताती हूँ कि पंजे की कटिंग कैसे करनी है। ये देखिए ये हमने पैटर्न कंप्लीट कर लिया। अब 10 डिज़ाइन बुनाई के ये 10 डिज़ाइन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ से पंजे की कटिंग करेंगे। ये देखो, और इसको आगे अब हम गाटर स्टिच से बनाएंगे। 1 2 3 4 सिलाई यहाँ तक, ये पूरा जब तक हमारे ये फंदे कम हो जाएंगे। एक एक फंदा हम यहाँ से कम करेंगे, एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से। ये अभी हमारे पास 21 फंदे हैं। ये देखिए पहला फंदा हम ऐसे बनाएंगे और आगे के 2 फंदे हम ऐसे कम कर लेंगे। ऐसे हम इसको चलाएंगे अब, और बाकी के फंदे सारे सीधे सीधे बनाएंगे। अब अभी तक हम जो बुनाई के बना रहे थे सीधे उल्टे, वो अब नहीं बनाएंगे। बाकी के फंदे अब सीधे सीधे बनाएंगे, गाटर निट से बुनेंगे दोनों तरफ सीधे सीधे, राइट साइड भी सीधे सीधे, रॉन्ग साइड भी सीधे सीधे बुनाई करेंगे, और पंजे की शेप दे देंगे इसको। ये देखिए दूसरी साइड आ गए हैं। दूसरी साइड भी ये वाले 2 फंदे हम ऐसे सीधे बना लेंगे, और रॉन्ग साइड से भी इस सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से फंदे कम नहीं करने हैं, सिर्फ राइट साइड से हम फंदे कम करेंगे। रॉन्ग साइड भी हम सीधी सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राइट साइड फिर आ गए हैं, राइट साइड से फिर सेम करेंगे। ये एक फंदा सीधा बुना, और ये इसके बाद के ये 2 फंदे हम ऐसे आपस में कम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम दोनों साइड से 4 फंदे कम कर लेंगे, और 4 रोज हमारी ये गाटर निट की आ जाएगी तो 8 फंदे कम हो जाएंगे, तो हमारे पास 13 फंदे बचेंगे। ये देखिए इस तरह हम दोनों साइड से ऐसे गाटर निट से एक फंदा इधर कम करते हुए जाएंगे, और ये ऐसे को आपकी शेप ले लेगा। यहाँ हमारे पास 13 फंदे बचेंगे, फिर ये वाले 13 फंदे बचेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से जो हमने फंदे छोड़े हैं 19 फंदे यहाँ पे, यहाँ से इनको दोबारा उठाएंगे सारे फंदों को, और यहाँ तक उठाते हुए लाएंगे। इसके बाद मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये हम 4 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास अब पंजे की शेप आ गई। ये देखिए कैसी आई है, दोनों तरफ से हमने फंदे कम किए, और 21 में से अब ये 13 फंदे बच गए। देखो 1 2 3 4 रोज हमारे पास ये गाटर निट की आई है। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे।
बंद नहीं करेंगे फंदों को, फंदे ऐसे ही रहने देंगे सिलाई में। ये वाले फंदे यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर धागा छोड़ा है, ये वाला जो हमने सिलाई में फंदे उतारे हुए हैं, इसीलिए मैंने ये इस तरह की सिलाई में उतारे थे। आप चाहें तो इसको पॉइंटेड नीडल जो गला बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें भी उतार सकते हैं, जो दोनों तरफ से ऐसी पॉइंटेड होती है उसमें भी उतार सकते हैं, ताकि यहाँ जिस तरफ से हमें फंदे बनाने हैं उस तरफ के फंदे हम सिलाई में चढ़ा के वहाँ से दोबारा निटिंग स्टार्ट कर सकें। ऐसे देखो, इनको वापस चढ़ा लिया हमने सिलाई में। अब तो इस तरफ से हमने धागा रखा हुआ है, तो इस तरफ से हमने सिलाई का पॉइंट ले लिया है। अब इस तरफ से हम इनको दोबारा जो धागा हमने छोड़ा था उससे स्टार्ट करेंगे। इस वाले को कट कर लेंगे, इस वाले को अब हम यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा। देखिए, यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे हम इसको। यहाँ से अब यहाँ से हम गार्टर निट से स्टार्ट करेंगे इसको और गार्टर निटिंग में ही बुनेंगे। अब गार्टर निटिंग सीधा सीधा दोनों तरफ सीधे सीधे फंदे। देखिए 19 फंदे ये वाले जो हमने छोड़े हुए हैं, ये वाले 19 फंदे यहाँ छोड़े। यहाँ से अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने फंदे बढ़ाने बंद किए थे 5 जाली डालने के बाद। यहाँ हमने छोड़ रखा है, यहाँ से आगे हम फंदे उठा रहे हैं। अब ये वाले फंदे हम उठा रहे हैं। ये 13 फंदे जो बचे हैं पंजे के, ये भी इसमें अटैच करेंगे और इस तरफ से उठाते हुए जाएंगे और यहाँ तक टोटल जितने भी फंदे हमारे पास आएंगे सब हम उठाएंगे। उसके बाद काउंट करेंगे कितने फंदे हमारे पास आए हैं। ये देखिए, मैंने ये 19 फंदे बना लिए और मैं इसी सिलाई से बना रही हूँ ताकि बनाने के लिए इजी हो। अगर आपके पास ये सिलाई नहीं है या आपको इसमें टफ लगता है बनाने को, तो आप इसी सिलाई में उठाएंगे। ये नॉर्मल सिलाई में आप यहाँ तक उठा लेंगे फंदे और ये वाले फंदे इन्हीं सिलाई में रहने देंगे। 13 फंदे इसी में रखेंगे और यहाँ से आगे दूसरी सिलाई में फिर उठा लेंगे और तीसरी सिलाई से फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये वाली नीडल से बना रही हूँ, सर्कुलर नीडल से। तो अब आपको इसमें आगे फंदे उठाना दिखा देती हूँ मैंने कैसे उठाए हैं। देखिए, मैंने अब जैसे हमारे पास ये वाली रो दिख रही है, देखो ये हमारे पास उल्टी तरफ से ये वाली रो दिख रही है। अगर आप चाहे तो ये बाहर का फंदा उठा सकते हैं। ये देखिए, ये 3 फंदे का है, 3 फंदे हैं ये। चाहे तो आप ये वाला फंदा उठा सकते हैं अंदर का, और चाहे तो दोनों भी उठा सकते हैं ऐसे, चाहे तो बाहर का भी उठा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंदा कैसे उठाना चाहते हैं। और जितने फंदे हमारे पास यहाँ तक आ रहे हैं टोटल हम उठा लेंगे। मैं अंदर वाला फंदा उठाऊंगी, ये वाला देखिए, ये वाला मैं अंदर वाला फंदा उठा रही हूँ जो मुझे इजी लगता है ऐसे। चाहे तो आप दोनों भी उठा सकते हैं ऐसे। और मैं ये वाला ले रही हूँ, देखो ये वाला मैं ले रही हूँ और इसको घुमा के मैं उठा रही हूँ। फंदे को ऐसे ही उठाया और फिर ऐसे निडल में ले लिया और अंदर से बना लिया ऐसे। ये देखिए, ऐसे उठाया। अब इसके आगे का हम उठा रहे हैं ये वाला। जितने भी हमारे पास फंदे आ रहे हैं सब हम उठा लेंगे टोटल और सबको बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, अंदर वाला मैं उठा रही हूँ, ये वाला सिंगल ही उठा रही हूँ मैं, जिसको जैसा इजी लगता है या फिर जैसा अच्छा लगता है, जिससे आपके जाली ना पड़े वैसा आप उठा लेंगे ऐसे। ये देखिए, ऐसे सिलाई में लिया, ऐसे उठा लिया। देखिए, ऐसे उठा लेंगे हम सारे फंदे। ये अंदर वाला उठाया, ऐसे निडल में लिया और बैक साइड से बनाया। ऐसे उठाया, ऐसे लिया और ऐसे बना लिया। ये सारे फंदे हम उठा लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए, मैंने सारे फंदे उठा लिए। 22 एक फंदे मेरे पास ये आए हैं। 22 जितने भी आपके पास आएंगे सब आप उठाएंगे। ये वो 13 फंदे जो हमने फंदे सिलाई में छोड़े थे। और ये देखिए, अब इनको भी मैं इसी सिलाई पे ले लूँगी। आधे इस तरफ ले लूँगी, आधे इस तरफ ले लूँगी। अगर आप इसको इस तरह की सिलाई में उठा रहे हैं तो आप इतने फंदे उठा लेंगे, 19 ये और 22 ये। इनको इस सिलाई पे छोड़ेंगे, इस सिलाई पे, इनको इसी सिलाई पे रहने देंगे। यहाँ से एक सिलाई हम और लगाएंगे, ये बाकी के फंदे उसमें उठा लेंगे। तो 3 सिलाई हम इसमें लगाएंगे, चौथी सिलाई से हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये 13 फंदे आपके बाद में यहाँ से ये तलवा बनाने के काम भी आएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम तलवा भी इसका बनाएंगे। तो ये 13 फंदे हमारे वहाँ काम लगेंगे। ये अब मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ। ये भी उठा लूँगी, आधे फंदे इस सिलाई में ले लूँगी, आधे इसमें ले लूँगी। 13 फंदे हैं, 7 इसमें ले लूँगी, 6 इसमें ले लूँगी और इधर के फंदे भी उठा लूँगी। उसके बाद हम ये गार्टर निटिंग करेंगे। ये देखिए, ये दिख रही है अलग से, ये यहाँ तक हमारा
बॉर्डर जो इसका चल रहा है बुनाई का। इसके बाद देखिए ये हमने फंदे उठाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिलाई, 5 रोज सिलाई, तो ये 10 आएगी। सिलाई दोनों तरफ काउंट होती है, राइट भी रॉन्ग भी, तो रोज ये हमारे पास 5 आएगी। ये 5 रोज हम गार्टर निटिंग से डाल लेंगे फंदे उठाने के बाद। ये देखिए अभी हम सीधे फंदे उठाते हुए जा रहे हैं सीधी सिलाई में, तो दूसरी तरफ से जब हम रॉन्ग साइड बनाते हुए आएंगे इसकी, तो वो भी सीधी सीधी बनाएंगे, तो वो ये वाली साइड आएगी हमारी। ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।